जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है। 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे। इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और वो टीचर के जैसे यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताया जाएगा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिक्किम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 20, दैट मीन्स आर्टिकल 20। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिंदर गोयल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वे जोमेटो के सह संस्थापक और वर्तमान सीईओ है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जोमेटो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया में सेंट्रॉइड पाया जाता है या नहीं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड राज्य में संथाल महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका राइट आंसर आपको देना था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जैसलमेर के राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नेपच्यून, जिसे हिंदी में वरुण कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। येन मुद्रा का सिंबल किस प्रकार दिखता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, देखिए ये जो वाई टाइप का बना हुआ है यही आपका राइट आंसर होता। और येन जो है जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नारियल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले उत्तक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एस्केरले नाइकाइमा उत्तक पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अगले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का संयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शुभांशु शुक्ला। इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 मिशन का हिस्सा थे, जो एक अमेरिकी कंपनी एक्जियोम स्पेस और नासा द्वारा संचालित वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन 25 जून को शुरू हुआ और 15 जुलाई को सफलतापूर्वक वापस लौटा। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसीम रथी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अरुण कमल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था भारत के राष्ट्रपति उनके क्रम के अनुसार सजाए, यह आपको ऑप्शन के अनुसार मानना था, लेकिन आपको हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीलम संजीवनी रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद नारायण, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद, और अभी तत्काल में द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको उसके क्रम के अनुसार सजाना था, जो आपके ऑप्शन में होगा उसका राइट आंसर आपको देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका झिल्ली बनने के लिए लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको देना था कोशिका झिल्ली के लिए लिपिड जो बनाता है स्मूथ ईआर बनाता है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और प्रोटीन कौन बनाता है? रॉफ ईआर, जिसे हम राइबोसोम की सहायता से बनता है। समझे फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रशासन, या एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी मतलब प्रशासन होता है। इसे व्यवस्था, प्रबंधन या संचालन भी कहा जा सकता है, खासकर किसी संगठन या सरकार के संदर्भ में। तो जो आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपका राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडल ने अपने मटर के पौधे के प्रयोग में किसका उपयोग नहीं किया था? तो इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। मंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रसिद्ध अनुवांशिकता के प्रयोग में 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। कौन कौन है? पहला है फूल का रंग, समझे। दूसरा है फूल की स्थिति। तीसरा है फली का रंग। चौथा कौन है? फली का आकार। पांचवा क्या है? बीज का रंग। छठा क्या है? बीज का आकार। सातवां क्या है? तने की ऊंचाई। तो आपके ऑप्शन में ये 3 दिया होगा और एक जो नहीं होगा वो आपका राइट आंसर होगा। मैंने इसलिए आपको विस्तृत से बता दिया ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? राइट आंसर आपको देना था मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, 1899 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होता है 1899। अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको देना था कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, से निकलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भागलपुर मुख्यतः सिल्क उत्पाद, गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तसर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे सिल्क नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसको टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था यह पृथ्वी की रक्षा करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण और निर्माण का विलोम क्या होता है? तो दक्षिण का विलोम शब्द होता है उत्तर और निर्माण का विलोम शब्द होता है विनाश या ध्वंस। जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसमें टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बीट। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डिगामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जमोरिन राजा ने किया था, जो उस समय केरल के कोझिकोड, जिसे कालीकट भी कहते हैं, का शासक था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार उड़ीसा की संयुक्त विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजा बहादुर श्री राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिन्होंने 1937 में यह पद संभाला। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अगले एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहां बना है? राइट आंसर आपको देना था गया जिले में बना हुआ है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर बने बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम ग्याजी डैम का उद्घाटन किया। क्या? ग्याजी डैम इसका नाम है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव और जीव जगत से संबंधित जंतु का मिलान करें। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना था। समझे फ्रेंड्स? तो अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा किस अनुसूची में आती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपको होता 8वीं अनुसूची। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सकमर्क क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वह सकमर्क क्रिया होती है। उदाहरण बता देते हैं कौन कौन होता है। महेश पत्र लिखता है, राधा खाना खाती है, रमेश ने खिलौना खरीदे, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो आपको ऑप्शन में रहा होगा उसमें यह टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरियाह प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? मरियाह प्रथा मध्यकालीन भारत, क्या मध्यकालीन भारत, जिसे हम विशेष मुगल और पठान काल कहते हैं, कि एक अमानवीय सामाजिक प्रथा थी जिसमें मध्य भारत के घने जंगलों में रहने वाले जनजातियों, विशेष रूप से गोंड और बैगा, कौन? गोंड और बैगा को शिकार और सैन्य अभ्यास के लिए बलि चढ़ाया जाता था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेग में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेग में परिवर्तन बल दैट मीन्स फोर्स के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम कौन सा लिंग है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नीम शब्द पुल्लिंग है। क्या? पुल्लिंग है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था? तो इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। पहला, प्राकृतिक, जिसे हम ब्रह्मलिपि भी कहते हैं, अधिकांश भारत में इसका उपयोग होता था। समझे? खरोष्टी, यह उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग होता था, गंधार क्षेत्र में। समझे फ्रेंड? ग्रीक, जो अफगानिस्तान के कुछ भागों में इसका उपयोग होता था। आरमिक, जो अफगानिस्तान के अशोक अभिलेखों में इसका प्रयोग होता था। तो जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसमें टिक मारना था। 3 ऑप्शन रहा होगा, एक नहीं होगा, तो उसमें आपको टिक देना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोरबोन विश्वविद्यालय की वह प्राचार्य जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैडम क्यूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1873 से 74। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अच्छा अभ्रक किस राज्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आंध्र प्रदेश। डिटेल से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला अभ्रक के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडप में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? 9 से 10 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लो अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मर्मगांव बंदरगाह, जो भारत के प्रमुख लो अयस्क निर्यात बंदरगाह है, यह गोवा में स्थित है। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष में 21,557 रुपए प्रति व्यक्ति आय था? तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। 2011 से 12 में थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उस वर्ष बिहार में प्रति व्यक्ति निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद जो आय था 21,557 रुपए था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2011 से 12। अगला प्रश्न देखते हैं, खो विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पहला खो खो विश्व कप 2025 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको होता भारत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने बिहार राज्य को जनजाति कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्ति किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संविधान 54। कौन? संविधान 54 संशोधन अधिनियम। काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। क्या? एक एकीकृत संरक्षण मिशन इसका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 40वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? तो इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो जो चौथा ऑप्शन रहा होगा उसमें टिक मारना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षरता में कितने वर्ष को गिना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लगभग 321 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रत्यक्ष कार्य दिवस मनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वर्तमान में ब्रिक्स के 5 मुख्य सदस्य हैं। कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। साथ ही 2024 से ईरान, इथोपिया, मिस्र और UAE जैसे देश शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बानू मुश्ताक। ये जो क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न को पूछा है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, एक बार पढ़िए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में ध्वनि की कितनी प्रबलता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 60 से 70 डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, 3G क्या है? तो 3G एक
नेटवर्क तकनीक है जो मोबाइल संचार के लिए तीसरी पीढ़ी है की सेवा को दर्शाता है। समझो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत मानक समय रेखा IST लाइन कब निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? भारतीय मानक रेखा को 1906 में अपनाया गया था। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? जो ऑप्शन में रहा या तो 1906 या 1947, जो ऑप्शन में रहा होगा उसमें टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही समय में एक ही खेत में एक से अधिक फसल बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मिश्रित फसल या बहुफसली खेती कहा जाता है। तो जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसमें टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एडविन वज एल्ड्रिन। आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 176 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर आपको देना था भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र 4 मार्च 2024 को पटना में उद्घाटित किया गया। तो इसका राइट आंसर होता पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर होता जातक कथाएं से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 जनवरी 1915 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर होता बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। क्या? लोक गायिका, और इसे बिहार के कोकला भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसे मिला? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के निकट दृष्टि दूरी कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। यह आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे लचीले किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कोले निकाय उत्तक के कारण पेड़ पौधे लचीले होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बाकू अजरबैजान। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार मक्का उत्पाद में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 से 11% योगदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कौन सा नंबर है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था साइबर अपराध से बचने के लिए 1930 नंबर पर कॉल करना होता है। समझो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। मानिक कवचम किस देवता को समर्पित है या किस देवता को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है भगवान कार्तिकेय। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस्टाल्टिक गति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1607 में खोली थी। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। 1607 में जेम्स टाउन वर्जीनिया में स्थापित की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था महिलाओं की संख्या जो थी टोटल 19 थी। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुल पुरस्कार 106 बांटा गया था, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों में किस प्रकार का लिंग होता है? पादपों में एक लिंग और द्विलिंग दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। पादपों में लिंग का निर्धारण उनके फूलों के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? एक लिंग और दो लिंग, दोनों आपके आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भातृप्रेमी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो
तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजेश महेश्वरी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? इसका राइट आंसर आपको देना था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6। कौन कौन है देख लेते हैं। भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में मौजूद है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कलहन। तो इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक इतिहास है। कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया कलहन द्वारा 1148 में रचित यह अपनी तरह की सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रामाणिक कृति मानी जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शक्तिकांत दास। तो इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। श्री शक्तिकांत दास आरबीआई सेवानिवृत्त पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार इस पद पे वो काम कर चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग होगा। उन्होंने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1951 से 52, लेकिन आपको ऑप्शन में 1952 दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको 1952 देना था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 200 मिलियन है, जो इसे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सलमान खान। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। भारतीय खो खो महासंघ ने उन्हें पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सीएजी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री के संजय मूर्ति। पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। श्री के संजय मूर्ति को 21 नवंबर 2024 को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई गई एवं इसी दिन उन्होंने पद का कार्यभार ग्रहण किया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1 मई को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 75। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। इनमें से 63 सीटें निर्वाचित सदस्य के लिए और 12 सीटें मनोनीत सदस्य के लिए है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1966 में। भारत में हरित क्रांति 1960 से 70 दशक में हुआ था। संयुक्त अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 108। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बक्सर जिले। इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय जिलों से होकर बहती है। काफी इंपोर्टेंट है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 11। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1914 में हुआ था। तो इस पर आधारित पॉइंट को देख लेते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। क्या था? समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को
ब्रितानी कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए। इस मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा, बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया। इस जहाज में 340 सिख, 24 मुसलमान और 22 हिंदू थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1968। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1976। अगला प्रश्न देखते हैं। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 5 राज्यों से होकर गुजर। कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना। उदयपुर वन्य अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? पश्चिम चंपारण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कैंडेला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 164 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 261 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे चमकीला अधातु कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोडी संयंत्र कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपको देना था बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, और हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ, आप एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम के लिए काफी फायदा मिलेगा। खास तौर पे अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का व्याख्या कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुपर दक्षिणी विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के CM के रूप में कब शपथ लिए थे? आंसर आपको देना था 2000 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर आपको देना था हरियाणा राज्य के फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1972। अगला प्रश्न देखते हैं। कोंकण रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अर्जुन बलवंत को माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाह रहा है कि जो लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, और जो लोग माँ बाप को ठगते होंगे तो उसके लिए तो भारी पड़ेगा ही प्रश्न, लेकिन जो लोग सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सरस्वती नदी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? राइट आंसर आपको देना था वुलर झील। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। प्रश्न था इतिहास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 26 अगस्त 1907। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटे अनाज कौन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मोटे अनाज, जिन्हें पोषक अनाज या श्री अन्न भी कहा जाता है, में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी और चीनी जैसे अनाज शामिल है। समझे? तो जो 4 ऑप्शंस दिया हुआ जिसमें से 3 सही होगा, 1 गलत, तो उसमें आपको टिक मारना। वर्षा में कौन कौन अम्लीय घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को SO2 लिखते हैं और नाइट्रिक अम्ल को N2O लिखते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कितनी नदी का चर्चा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सिंग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था काजीरंगा, जो कि असम में पड़ता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले देना था आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 3। कौन कौन है?
में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जेम्स शिफ्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहां से करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न देखते हैं। 1911 में भारत की साक्षरता दर कितना था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 74.04 इसका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री केसर की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अंडप। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस राज्य से बहती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। की किला कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हैदराबाद में है। ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूम शाह का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिहार शरीफ। अगला प्रश्न देखते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 12 मार्च 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं। कजरी का वन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था द्रव्यमान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 जनवरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपको देना था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के स्थान पर पहले कौन सी संस्था थी? तो इसके राइट आंसर आपको देना था योजना आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 22 मार्च 1912। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तलवंडी गांव। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था छोटी आंत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कप्तान जॉन गार्गिस्टन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था साहित्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 12 नवंबर 1930। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1921। प्रश्न देखते हैं। हरियर और बुक्का किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विजयनगर साम्राज्य। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मास्कट, जो कि ओमान में आयोजित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि में O2 युक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था हृदय से शरीर शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। आरपीएफ एक्ट कब आया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिसंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पटना। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भाग 6। अगला प्रश्न देखते हैं। बेंटोनाइट खनिज किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गुजरात, राजस्थान और झारखंड, लेकिन ऑप्शन में गुजरात था, इसलिए इसका राइट आंसर गुजरात होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी दांत के लिए चुरिया के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बिटेनस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मिनिंगन। अगला प्रश्न देखते हैं। तंजौर किला किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातीय गौरव दिवस किसके स्मरण में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीआरपीएफ के कितने जोन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 4। अगला प्रश्न देखते हैं। किंग ए लाई के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जोनाथन ईग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था Al2O3। अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल जिसे हम D2O भी कहते हैं का अनुभार कितना होता है? तो ऑप्शन में 20 देना था, लेकिन इसका एक्चुअल जो होता है 20.03 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी संत के बातचीत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मलफूजात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था द्रोणाचार्य पुरस्कार। बांका जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हथकरघा। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। हस्तलिप, हथकरघा और खादी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में हथकरघा था, तो इसलिए राइट आंसर होता है इसका हथकरघा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 21 दिसंबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कॉपरनिकस ने सौर सिद्धांत कब दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1543। अगला प्रश्न देखते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2023। अगला प्रश्न देखते हैं, हाई कोर्ट के जजों की संख्या कौन निर्धारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राष्ट्रपति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कवित्री। अगला प्रश्न देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विपत्ति आने पर समाधान खोजना, या पहले से तैयार न करके समस्या आने पर उपाय खोजना। जो आपके ऑप्शन में दिया था उसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्री एक्ट किसके समय लगा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लॉर्ड रिपन। और कब लगा था? 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बरौनी किसके सहयोग से स्थापित हुआ? राइट आंसर आपको देना था सोवियत संघ के सहयोग से। कब हुआ था? 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं, G7 का बैठक 2024 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पुगलिया, जो कि इटली में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परम 1000 क्या है? तो यह एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कोकला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शारदा सिन्हा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था CaCl3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 100, 200, 500 के नोटों पर बने इमारत का चिन्ह से मिलान करना था। आपको मिलान करना था, 3 राइट था, 1 गलत था। तो जो राइट है वो बता रहा है, 100 का जो नोट होता है रानी का वाव पाटन जो कि गुजरात में है, 200 का सांची के स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, 500 पर लाल किला बना हुआ जो कि दिल्ली में है, और जो चौथा था उसमें आपको टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शिवहर जिले। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1916 को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3728 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में। कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। इनका क्रम संख्या कितना है? तो 26वें है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनए कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 24 अक्टूबर 1945। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कीव। अगला प्रश्न देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राम वृक्ष बेनीपुरी एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक मारना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस pH मान पर दांत सड़ने लगता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दांतों में सड़न तब शुरू हो सकती है जब मुंह का pH स्तर 5.5 से नीचे गिरने लगे। समझे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होना था 5.5। अगला प्रश्न देखते हैं, HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अल्बर्टा जो कनाडा में पड़ता है। समझो फ्रेंड्स? कब से कब तक चला? 15 से 17 जून तक चला है, और इस पे हम पूरा आधारित वीडियो को डाले हुए हैं। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि हम जितना करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं आप लोग देख लीजिए। हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं और सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। आज जितना प्रश्न पूछा है उसमें से 3-4 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर के वीडियो से पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा बैराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंबल नदी। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच चला था। ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। और यह कब से कब तक चला था? यह सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक माउंट वाशिंगटन होटल में आयोजित किया गया था। तो ये दोनों राइट आंसर होता। क्या? न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन में। और कब से कब तक? 1 से 22 जुलाई 1944। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ऑप्शन में कौन दिया था? नर्मदा या ताप्ती? जो आपको दिया होगा उसमें टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ये आपका राइट आंसर होता। और इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 28 जून 1919 को हुई थी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? नेक्स्ट एग्जाम के लिए कहीं पूछ दे तो इसका 2025 का जो थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में कहाँ? तो सीतामढ़ी के जिले है रीगा चीनी मिल, इसका उद्घाटन किया गया था। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरमप्रीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2 शब्द से मिलकर बना होता है। कौन कौन? प्रेरणा और वर्थक। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। तीर का विपार्थिक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तीर का विपार्थिक शब्द जो होता है कमान। ये आपके ऑप्शन में था। कमान को क्या बोलते हैं? धनुष। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 35 वर्ष। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए पात्रता का मुख्य योग्यता निर्धारित की गई है, जिनमें से एक है 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आपका राइट आंसर होता। डिटेल से देखते हैं। और ये दोनों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह 1855 से 1856 का नेतृत्व किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राबड़ी देवी। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुरलीकांत राजा राम पेटकर को दिया गया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जिसका पेपर बचा हुआ है। ध्यान से सभी प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भाव, जिसे हम इमोशन कहते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर ज्यादातर 3 ही आया है। तो इसका राइट आंसर आपको 3 देना था। सामान्य भाव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। और साहित्य की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 6 से 27 तक के होते हैं। समझो फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर आपको देना था 3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण बढ़ती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओप्रेस का साइनोम्स क्या होता है? दैट मीन्स समानार्थक क्या होता है? तो ऑपरेस का मतलब क्या होता है? अत्याचार करना। तो बहुत सारा ऑप्शन में पूछा होगा, लेकिन हम कुछ बता देते हैं जो कहीं पूछ दे। तो इसका क्या होता है? डिप्रेस, बर्डन, टर्टल, सैडन, ट्रोबली, समझे? ये सब हो सकता है, या वाई डाउन या वॉरी। ये कोई भी चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन इतना हम बता दिए कि कहीं से भी घुमा के पूछ दे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर पाटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गुजरात के। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अजय बंगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीरू कार्यक्रम क्या है?
काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन पहल है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। पर्यावरण के क्षेत्र में ईएमएस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे कि ईएमएस होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ये क्या होता है? ईएमएस एक ऐसा ढांचा है जो किसी संगठन को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को सुनिश्चित निगरानी और सुधार करने में मदद करता है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एयरलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एयरक्राफ्ट इन रियल टाइम लॉजिस्टिक इंटरनेशनल एंड नेविगेशन इंटरप्राइजेज। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंपा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री राजधारी सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था गंगा का पर्यायवाची, हम बहुत सारा बता देते हैं। देखिए आपके ऑप्शन में क्या आया था। गंगा नदी के कुछ पर्यायवाची शब्द है भगीरथी, जावनी, सुरसरी, त्रिपथगा और मंदाकिनी। तो देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सा है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था। 3 कहानी दिया होगा, एक चौथा गलत होगा। समझे फ्रेंड्स? तो देख लिए कौन कौन है। गिल्लू, नीलकंठ, सोना, अतीत के चरित्र के साथी और स्मृति की रेखा। जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि घुमा के पूछता ही पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर पहाड़ बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वीं महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यूजीलैंड। इस पे हम करंट अफेयर का प्रश्न डाले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा के अभाव में एक हल्की और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारी और हल्की वस्तु एक ही समय में जमीन पर गिरे। हवा नहीं होगा तो उस समय भारी हो वस्तु या हल्की हो दोनों एक ही साथ गिरेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीआईपी का फुल फॉर्म पूछा था तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था। यहाँ पे आपको मिलान करना था। हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 और साधारण नमक का क्या होता है NaCl और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 1/2H2O। तो 3 आपका सही होगा, 1 गलत होगा। समझो फ्रेंड्स? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न है मैच द फॉलोइंग पर आधारित है। आपको पूछा गया था। समझे? वायुसेना का पद क्रमशः आरोही क्रम में दर्शाना है, मतलब छोटा से बड़ा पहले कौन सा पोस्ट होता है उसके बाद कौन सा पोस्ट आता है। समझे? तो हम पूरा डिटेल के साथ बताते हैं। पहला जो पोस्ट होता है फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद होता है स्क्वाड लीडर, उसके बाद होता है विंग कमांडर, उसके बाद होता है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद होता है एयर कोमोडोर, उसके बाद होते हैं एयर वाइस मार्शल, उसके बाद होता है एयर मार्शल, उसके बाद होता है एयर चीफ मार्शल। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों का पानी मीठा होता है तो समुद्र का पानी नमकीन क्यों हो जाता है? किसने कहा? तो ये बात जो है इब्न बतूता ने कहा था। ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 371। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो कहीं ना कहीं पूछा ही गया सभी डिस्ट्रिक्ट में। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 17, 19, 21A, 24 में क्या है? पूरा डिटेल से देखिए क्योंकि वहां पे आपको मिलान करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, 19, 21A और 24 में क्रमशः इस प्रकार है। 17 में क्या आता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। 19 में क्या होता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। और 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, उसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पाद के लिए प्रसिद्ध 3 राज्य कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संरक्षण कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बार्क, जिसे हम कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर होता है बार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो फ्रेंड्स इस पे आधारित दैट मींस शिखर सम्मेलन पे आधारित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है मैंने
मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए, आपको हर एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा जिनका एग्जाम बचा हुआ है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को डाले हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान से संबंधित लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरता है तो स्थिति ऊर्जा कम होती है और गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल का फॉर्मूला पूछा था, तो यहाँ पे बल का फॉर्मूला देना था आपको F बराबर ma, जहाँ F क्या है फोर्स है, m क्या है द्रव्यमान है और a क्या है त्वरण है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होता है F बराबर ma। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीपीए में शामिल महिलाओं को IPG गैस किस योजना के तहत दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युगलीन किस वर्ग से संबंधित है? ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रोटिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चौकीदार कर का विरोध कौन कर रहा था? राइट आंसर आपको देना था स्वामी सहजानंद सरस्वती। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको देना था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीतामढ़ी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित? सीतामढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, जिसे हम नोंगखाइलेम वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, मेघालय राज्य के री भोई जिले में स्थित है। कहाँ? मेघालय राज्य के री भोई जिले में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बरकार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके कब अलग राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 22 मार्च 1912। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जमुई खान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हीरा खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित, जिसे हम ST कहते हैं, जनजाति की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको देना था 10.43 करोड़, या परसेंटेज में पूछता तो 8.6%। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। से पूछता तो 10.43 करोड़, या परसेंटेज में होता तो 8.6%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे अधिक तन्य किस धातु में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टंगस्टन। ग्रेफाइट और हीरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कुश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कवित्री गगन गिल को उनकी कृति में जब तक आई बहार के लिए दिया जाएगा। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास नौसेना कहाँ हुआ? उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वरुण, और इस पे आधारित हम करंट अफेयर का वीडियो डाले हुए, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि जितना हम वीडियो डालते हैं काफी इंपोर्टेंट होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्टिक में शामिल देश कौन कौन है? देखिए कि बाल्टिक होता क्या। पहले बाल्टिक क्षेत्र में 3 देश शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश कहा जाता है। कौन कौन है? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तीनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखती है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है? काफी इंपोर्टेंट है। पहले हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। पहले ब्रिक्स में 5 देश था। कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन 2024 में ऐड किया गया है ईरान को, संयुक्त अरब अमीरात को, मिस्र को और इथोपिया को। लेकिन 2025 में किससे जोड़ा गया है? इंडोनेशिया को। तो ये आपका राइट आंसर होता। जितना भी प्रश्न पूछा गया है मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।